सच बता रहा हूँ, 1 महीने के अंदर ना आपको अपने अंदर बहुत बड़ा चेंज फील होना शुरू हो जाएगा। आपकी जो कार्मिक कंडीशन है ना, जो भी पास्ट में आपने बुरे कर्म करे हैं, जाने अनजाने में किसी को हर्ट किया है, जो भी आपके कर्म खराब हुए हैं, विद द पीरियड ऑफ टाइम वो सारे कर्म आपके ठीक होने शुरू हो जाएंगे। किसी को खिलाया हुआ, किसी को दिया हुआ कभी बेकार नहीं जाता। तो ब्लेसिंग्स होती है ना, उन्हें बहुत पावर होती है। तो मैंने तो देखो यही चीज को अपनाया हुआ है लाइफ के अंदर कि मतलब एनिमल की आपको सेवा करनी पड़ेगी। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, आपका दिल टूटा हुआ है, आप चीजों से आगे बढ़ नहीं पा रहे, तो देखो प्यार जो होता है ना, जो पशु पक्षी वाला जो प्रेम होता है, वो बेचारे सेल्फलेस होकर प्यार करते हैं। वो बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। आप गली का कोई कुत्ता वगैरह है ना, उससे आप उसको बेशक खाना ना खिलाओ, आप उसके सिर पे हाथ फेर देते हो, प्यार कर दोगे ना, डेली आपको देख के वो पूछ हिलाएगा, चाहे खाना दो चाहे बेशक ना दो। ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, आप बेशक करके देख लेना। ये लोग प्यार के भूखे होते हैं। हर किसी को प्यार चाहिए, चाहे वो इंसान है चाहे वो जानवर है। लेकिन जब आप इनको फीड करना स्टार्ट करते हो ना, तो इनके जो अंदर की चेतना शक्ति है आपको ब्लेसिंग देती है कि अरे इंसान मेरे को खाना खिला रहा है डेली। तो उससे क्या होता है, जो आपकी कार्मिक कंडीशन होती है ना, वो उठनी शुरू हो जाती है। आपकी जिंदगी में जितने बिगड़े हुए काम वगैरह सब बनने शुरू हो जाते हैं। दान पुण्य करने के लिए अपनी उम्र बीतने का इंतजार मत करो भाई। एक तो ये एक्टिविटी, और सेकंड एक्टिविटी आपको मैं एक और बताता हूँ कि कभी ये चीज ध्यान रखना कि कोई भी अगर मांगने मुंगने वाला आपके पास में आ रहा है ना, तो आपके हाथ से कुछ ना कुछ उसको देना, चाहे 5 रुपए हो 10 रुपए हो। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला इंसान जाके नशा करेगा क्या करेगा। हाँ, जवानों को मत देना। कोई बुढ़ा इंसान है उसको आप दे सकते हो, कोई ओल्ड एज के अंदर है या कोई बच्चा वगैरह है उसको आप खाना खिला सकते हो। लेकिन कोशिश करो कि आपके पास से वो खाली ना जाए। अब आपको बोलोगे कि यार हमारे पे खुद पे पैसे नहीं होते, ये चीज मत सोचो अपने मन के अंदर। नहीं होते तो देने वाला वो परमात्मा है, वो कैसे ना कैसे करके कहाँ ना कहाँ से एक सिचुएशन बनाता है। लेकिन जो अपने अंदर जो देने की भावना है ना, वो अपने आप को हमेशा रखनी है हमारे अंदर। देने की भावना रखोगे ना, दूसरों की हेल्प करोगे, तो वो चीजें कहीं ना कहीं जाके बाद में हमारी हेल्प जरूर करती है। एनिमल्स की सेवा करनी है भाई। जितने लोग आप सुन रहे हो ना मेरे को, इस चीज को ना आप अपना लो डेली। एटलीस्ट पक्षियों को बाजरा देना और कुत्ते को खाना खिलाना, ये तो अपॉइंट कर लो अपनी लाइफ के अंदर। कि मैं देखो पहले गुरुद्वारे जाता था, तो गुरुद्वारे से मैंने 2 चीज सीखी थी वहां पे गुरुबानी सुनने के बाद में। उसमें 2 चीजें गुरु गोविंद सिंह जी ने मेंशन की हैं। पहली तो ये कि सुबह अमृत वेले उठना है। और जो अमृत वेला होता है वो मतलब एक अमृत का टाइम होता है, जो उस समय कहते हैं कि आसमान से अमृत की बूंदें बरसती है। वो होता है सुबह का 3 से लेके 6 का समय। ज्यादा उसकी इंटेंसिटी 3 से 4 के बीच में होती है, थोड़ी कम 4 से 5 के बीच में होती है। और जो बिल्कुल लास्ट का जो स्तर होता है ना, वो मान लीजिए सुबह 5 से 6 के बीच में होता है। तो अमृत वेला उठना शुरू कीजिए। और सेकंड चीज है दसवंत वाली प्रक्रिया। अब वो मैं आप लोग को नहीं बोलूंगा कि आप ये सब करना शुरू करो। वो हाँ, इफ यू आर अर्निंग समथिंग, अगर आप एक अच्छा थोड़ा अमाउंट अर्न कर रहे हो, तो आप अपनी इनकम का 10% अमाउंट जो है वो डोनेट कर सकते हो। चाहे वो आप, मैं किसी इंसान को देने को तो नहीं बोलूंगा, एनिमल वगैरह को खाना खुना खिलाने में, या किसी की अगर आपको लगता है कि उस पैसे से सेवा हो जाएगी तो वो कर दो। उससे क्या होता है कि ना हमारे कर्म अच्छे होते हैं, और हमारी जिंदगी में ना जो जितनी बुरी चीजें होती है ना, उससे हमें लड़ने की शक्ति मिलती है। और जो मिस हैपनिंग की जो वो चीजें हैं वो भी हमारे साथ काफी कम होती है। तो ये पूरी अपनी चीजें हैं। देखो अपने अंदर देखो एक चीज है, कभी भी अपने को लाइफ में आगे जाना है ना, तो अपने को देखो इंसान को अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो उसको पुराने रास्ते पुराने लोग छोड़ने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं आप में बदलाव आए, आपने जो वर्कशॉप वगैरह ज्वाइन की थी वो किस लिए ज्वाइन की थी? आपने इसलिए की थी ना कि हमारी थिंकिंग में बदलाव आए, हमारे व्यक्तित्व में बदलाव आए, हमारे विचारों में बदलाव आए। तो अगर विचार में चाहते हो ना कि बदलाव आए, तो आपको पुराने लोग और पुरानी जगह छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि अगर उन लोग के साथ दोबारा घूमते रहोगे ना, तो दोबारा पोल्यूट हो जाओगे। अगर इंसान को साफ सुथरा होना है ना, तो गंद में काम करना छोड़ना पड़ेगा। एक कागज चुगने वाला जो इंसान होता है ना, उसके हाथों पे, पैरों पे, कपड़ों पे मिट्टी लगी होती है। क्यों? क्योंकि वो सुबह शाम कागज उठा रहा है। वही सेम इंसान अगर एक रूम में बैठे ना नहा धो के, कभी मिट्टी लगेगी नहीं उसके हाथ पैर पे। उसका माहौल चेंज हो गया, उसकी संगत चेंज होगी। तो वो चीजें सारी की सारी है। अगर आप चाहते हो कि जेन्युइनली आपका मूव ऑन हो जाए, तो कुछ लोग होते हैं एक काम और भी करते हैं कि चलिए इस लड़की से ब्रेकअप हुआ है तो किसी और से नया बनाओ रिलेशनशिप। खुद को टाइम दो भाई। एक इंसान से तुम्हारा अगर नहीं चला ना, तुम दोबारा सोच रहे हो कि मैं इस इंसान से मूव ऑन करने के लिए किसी और के साथ में पैचअप करता हूँ या किसी और के साथ बॉन्ड बनाता हूँ, तो उससे क्या होगा कि आप जो हो पहले ही इमोशनली मेंटली हर्ट हो। आगे जाके आपकी जो हर्टिंग की फीलिंग है और बढ़ेगी, और सामने वाला भी हर्ट होगा। क्योंकि हर इंसान अलग अलग होता है ना, सब इंसान सेम तो नहीं होते। अब मान लो आपकी गर्लफ्रेंड की कुछ हैबिट्स है, कुछ बोलने का तरीका है, अब जो नई लड़की होगी उसकी कंप्लीटली डिफरेंट होएगी, सेम तो वो है नहीं। तो उससे क्या होगा, आपको दर्द होगा सोच सोच के।
तो इससे बेटर है खुद को टाइम देना स्टार्ट करो, अपने आप को समझना स्टार्ट करो, अपने विचारों को समझना स्टार्ट करो, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करो। स्पिरिचुअल जर्नी जब इंसान शुरू करता है ना, तो फिर काफी चीजें उसकी जिंदगी में चेंज होनी शुरू हो जाती हैं। नए लोग आते हैं, नए रास्ते बनते हैं, नई सोच आती है, नए उसकी जिंदगी में अवसर आने शुरू हो जाते हैं, हर कोई उसके साथ अच्छा बिहेव करता है। क्यों करता है? जब इंसान अंदर से अच्छा होता है। एक चीज तो मैं हमेशा अपनी इस चीज में बोलता हूँ कि यार, हमारा पर्पस किसी को हर्ट करने का, किसी से रिवेंज लेने का ये है ही नहीं, और ना कभी होना चाहिए। जो शाओलिंग मोंक वगैरह होते हैं, वो बेशक फाइटिंग वगैरह होती है, डिफेंस के लिए सीखते हैं, दूसरों को मारने के लिए नहीं सीखते वो। हमारे पास में शस्त्र और शास्त्र दोनों होने चाहिए, हमें ज्ञान भी होना चाहिए, हमारे अंदर शारीरिक बल भी होना चाहिए। बट ये है कि दूसरों से रिवेंज लेना या दूसरों को बर्बाद करने की मंशा अपने दिमाग को लेके घूमना, ये हमारा व्यक्तित्व नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, चाहे उसने तुम्हारे साथ में कितना भी गलत क्यों ना किया है, तुम्हारे मन में ये भावना नहीं आनी चाहिए कि मैं इसको बर्बाद करूंगा। उसका जो न्याय है वो परमात्मा करेंगे, उसके जीवन में जो आगे होगा वो खुद तुम देखना अपनी आंखों से, परमात्मा क्या उसका न्याय करेंगे। लेकिन आपको अपने हाथ में कमान नहीं लेनी। कुछ लड़कों का मैं देखता हूँ ना कि वो जो लड़की से प्यार करते हैं उसकी फोटो लीक कर देते हैं, सब करते हैं। तो भाई ये हरकत करने से कोई फायदा नहीं है। किसी इंसान से अगर तुम प्यार करते हो ना, तो उसकी इज्जत करना सीखो। बेशक वो इंसान जा चुका है, बट उसके लिए इज्जत ना करो, लेकिन उसको हर्ट करने की भी कोई बात तो नहीं है ना। मतलब उसको, उसके बारे में तुम गलत कर रहे हो तो वो तो ठीक चीज नहीं है ना। तुम्हारी बहन के बारे में कोई करे तो कितना तुम्हें सही लगेगा। तो वो चीजें लड़कियों के बारे में तो मत ही करो भाई। लड़कों को मैं खास करके बोल रहा हूँ, लड़कों में थोड़ा अग्रेशन होता है ना, तो वो एकदम से पागल हो जाते हैं ब्रेकअप के बाद में। तो भाई पागल होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा इंसान सामने वाला तुम्हें धोखा धोखा दे रहा है ना, तो वहां से आगे उठ के चलो। जिंदगी में तुम्हें बहुत नए रास्ते मिलेंगे, बहुत नए लोग मिलेंगे। किसी एक इंसान के ऊपर अपनी जिंदगी कुर्बान करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जो जिंदगी है उसमें पहला हक तो तुम्हारे माँ बाप का है, उनके बारे में सोचना पड़ेगा। मैं भी एक टाइम था सुसाइडल हो गया था, सोचता था कि यार खुद को किल कर लेते हैं, लेकिन मरना सोल्यूशन नहीं है चीजों का यार। अगर मरना सोल्यूशन होता ना तो दुनिया पूरी मर जाती। अगर अपने सामने कोई सिचुएशन है तो उसको फाइट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि यार इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। क्योंकि सोल्यूशन तो देखो हर प्रॉब्लम का होता है। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारा जो माइंड है वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, सोल्यूशन ओरिएंटेड है। तो पहले जो मेरा माइंड था प्रॉब्लम ओरिएंटेड था, कि प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहना, पागलों की तरह पड़े रहना। बट अब सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड, अब सोचते हैं कि यार ठीक है, ये अपने सामने सिचुएशन है, ये चीज है, अब इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो फिर स्टेप आने शुरू हो जाते हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, दैट इज माई एक्शन प्लान। तो ये पूरी अपनी आज की पॉडकास्ट है, इसको आप एक दो बार सुन लेना, क्योंकि मैं जो चीजें एक्सप्लेन करता हूँ ना, तो वो मेरे एक्सपीरियंस के साथ में होती है। चीजें बेशक मैं बताता हूँ एक सीक्वेंस में, बट उनको बार बार रिपीटेशन करने का मेरा मकसद यही होता है कि कोई इंसान इन बातों को बार बार सुन के अपनी जिंदगी में इनकलकेट कर ले। क्योंकि देखो, जो मैं पॉडकास्ट वगैरह डाल रहा हूँ, इनको चेक तुम जिंदगी भर सुन लो, फायदा जब ही होएगा जब उन बातों को तुम लाइफ में अप्लाई करोगे। बिना अप्लाई करे कुछ नहीं होने वाला भाई। काफी लोग ग्रुप में होंगे जो मेरे को पर्सनली नहीं जानते, काफी लोग होंगे जो बिल्कुल एकदम नए जुड़े हैं। तो भाई एक बात बता देता हूँ मैं, लिख लो कहीं पे इस बात को, तुम्हारी हेल्प कोई नहीं करने वाला, भगवान भी तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला। तुम्हें खुद की हेल्प खुद करनी पड़ेगी। खुद की हेल्प खुद करो, सीखो, चीजों को लाइफ में अप्लाई करो, करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है भाई। इंडिया के अंदर पॉपुलेशन में इंडिया है नंबर 1 पे, चाइना को कर चुका पार। ठीक है, जो रिसोर्सेज वगैरह है वो होंगे आगे महंगे, क्वालिटी गिरेगी नीचे। तो उस क्वालिटी को अपनी बनाए रखने के लिए ना तुम्हें कमाने पड़ेंगे पैसे। और पैसे कहाँ से आएंगे? अच्छी आदतों से, डीप फोकस से। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे यहाँ वहाँ अपना टाइम दोगे ना, खुद को बर्बाद करोगे, कोई फायदा नहीं होने वाला भाई। दे आर लुकिंग फॉर योर अटेंशन। वहां अटेंशन देने से बेटर है अपनी अटेंशन किताबों को दो। किताबें तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा देंगी जो लाइफ में तुम्हारे आगे काम आ जाएगा। कुछ नहीं भी सिखाएंगी ना तो तुम्हारे ब्रेन को शार्प कर देंगी। क्योंकि ऐसा रिसर्च में, स्टडीज में पाया गया है कि जब हम एक किताब पढ़ते हैं ना, तो हमारा ब्रेन का लेफ्ट हिस्सा और राइट हिस्सा सिंक्रोनस वे में काम करता है, जो हमारी मेमोरीज को, हमारे न्यूरॉन्स को काफी मजबूत करता है। इवन हमारे ग्रे मैटर तक को बढ़ाता है। तो एक किताब को पढ़ना एक ब्रेन की एक्सरसाइज ही है। तो उससे अपना मन ना चुराएं, डेली बेस पे पढ़ें। बेशक आप कोई वीडियो देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट जो किताब पढ़ने की एक महिमा है ना, वो शुरुआत से ही है, थी और हमेशा रहेगी। और उसको फिजिकल फॉर्म में ही पढ़े, पीडीएफ वगैरह में ना पढ़ो, उससे आंखें खराब हो जाती हैं। तो ये हमारा आज का सेशन है, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो हमारे जो चारों पॉडकास्ट है आज वो संपूर्ण होती हैं। अब आपकी 2 बुक समरी रहती है, जो मैं आने वाले 1 या 2 दिन में कवर कर दूंगा, तो सेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। दूसरों को बर्बाद करने से अच्छा है खुद को आबाद करो। यही मेरा आज का मैसेज आपके लिए, कि जो इंसान दूसरों को बर्बाद करने की मानसिकता रखता है ना, वो एट द एंड खुद को ही बर्बाद कर लेता है।
तो हमें दूसरों को बर्बाद नहीं करना, हमें खुद को आबाद करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है। कोई तुम्हारे साथ कितना मर्जी गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी खुद के ऊपर ही ध्यान देना है भाई। ताऊ चाचा मुझसे जो दुनिया भाई जाए भाड़ में, खुद के ऊपर ध्यान देना है। यही एक रास्ता है आगे बढ़ने का, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। चलिए बाय एवरीवन, सुबह मिलते हैं 5 बजे।